दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में 6 अंधे आदमी रहते थे। एक दिन गांव वालों ने उन्हें बताया, अरे आज गांव में हाथी आया है। ये बात सुनकर अंधे आदमी खुश हुए, क्योंकि उन्होंने आज तक बस हाथियों के बारे में सुना था, पर कभी छूकर महसूस नहीं किया था। उन्होंने निश्चय किया, भले ही हम हाथी को देख नहीं सकते, पर आज हम सब चलकर उसे महसूस तो कर सकते हैं ना। और फिर वो सब उस जगह की तरफ बढ़ चले जहां हाथी आया हुआ था। सभी अंधे आदमियों ने हाथी को छूना शुरू किया। पहले अंधे व्यक्ति ने हाथी का पैर छूते हुए कहा, मैं समझ गया, हाथी एक खंभे की तरह होता है। फिर दूसरे व्यक्ति ने पूंछ पकड़ते हुए कहा, अरे नहीं, हाथी तो रस्सी की तरह होता है। तीसरे अंधे व्यक्ति ने सूंड पकड़ते हुए कहा, मैं बताता हूं, ये तो पेड़ के तने की तरह है। चौथे अंधे व्यक्ति ने कान छूते हुए सभी को समझाया, तुम लोग क्या बात कर रहे हो, हाथी एक बड़े हाथ के पंखे की तरह होता है। पांचवें अंधे व्यक्ति ने पेट पर हाथ रखते हुए कहा, नहीं नहीं, ये तो एक दीवार की तरह है। छठे अंधे व्यक्ति ने अपनी बात रखी और कहा, ऐसा नहीं है, हाथी तो एक कठोर नली की तरह होता है। और फिर सभी अंधे व्यक्ति आपस में बहस करने लगे और खुद को सही साबित करने में लग गए। उनकी बहस तेज होती गई और ऐसा लगने लगा मानो वो आपस में लड़ ही पड़ेंगे। तभी वहां से एक बुद्धिमान व्यक्ति गुजर रहा था। वह आदमी वहां रुका और उनसे पूछा, क्या बात है, तुम सब आपस में झगड़ क्यों रहे हो? फिर सभी अंधे व्यक्तियों ने बारी बारी से अपनी बात रखी और कहा, हम यह नहीं तय कर पा रहे हैं कि आखिर हाथी दिखता कैसा है। बुद्धिमान व्यक्ति ने सभी की बात शांति से सुनी और बोला, तुम सब अपनी अपनी जगह सही हो। तुम्हारे हाथी की स्थिति के उल्लेख में अंतर इसलिए है क्योंकि तुम सब ने हाथी के अलग अलग भाग छुए हैं, पर देखा जाए तो तुम लोगों ने जो कुछ भी बताया वो सभी बातें हाथी के उल्लेख के लिए सही बैठती हैं। फिर सभी अंधे व्यक्तियों ने एक साथ उत्तर दिया, अच्छा ऐसा है। उस बुद्धिमान व्यक्ति की बात वे सभी अब समझ चुके थे और उसके बाद उन अंधे व्यक्तियों में कोई विवाद नहीं हुआ और सभी खुश हो गए कि वो सभी अपने स्तर से सच कह रहे थे। दोस्तों, इस कहानी का सार यह है कि कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी बात को लेकर अड़ जाते हैं कि हम ही सही हैं और बाकी सब गलत है। लेकिन यह भी तो संभव हो सकता है कि हमें सिक्के का एक ही पहलू दिख रहा हो और उसके अलावा भी कुछ ऐसे तथ्य हों जो सही हों और हमें दिख नहीं रहे हों। इसलिए हमें अपनी बात तो रखनी चाहिए, पर दूसरों की बात भी सब्र से सुननी चाहिए और कभी भी बेकार की बहस में नहीं पड़ना चाहिए। वेदों में भी कहा गया है कि एक सत्य को कई तरीके से बताया जा सकता है। तो जब अगली बार आप ऐसी किसी बहस में पड़े तो याद कर लीजिएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके हाथ में सिर्फ पूंछ है और बाकी हिस्से किसी और के पास हैं। इसीलिए हमें अलग अलग नजरिए से भी देखना चाहिए।